आप सभी का हमारे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। आज की यह सच्ची साखी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा, सिमरन और सद्गुरु की असीम दया का ऐसा जीवंत अनुभव है, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच बदल देगा। आज मैं आपको एक ऐसी बहू की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसे उसके ही घर में अपशकुनी कहा जाता था। परिवार का हर सदस्य उसे मनहूस समझता था। जिस काम में वह हाथ लगाती, उसी में कोई न कोई परेशानी आ जाती। धीरे धीरे उसे यह विश्वास दिला दिया गया कि घर की सारी मुसीबतों की वजह वही है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि सतगुरु उस पर ऐसी कृपा बरसाने वाले हैं कि वही बहू एक दिन पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मेरा नाम अमनदीप कौर है। आज मेरी उम्र लगभग 42 वर्ष है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरा ससुराल है। शादी को उस समय 8 वर्ष हो चुके थे। मेरे पति गुरप्रीत एक छोटी सी मशीन पार्ट्स की दुकान चलाते थे। आमदनी ठीक ठाक थी और घर में मेरे सास ससुर, देवर और हमारी 7 वर्ष की बेटी साथ रहते थे। बाहर से देखने पर हमारा परिवार बहुत सुखी दिखाई देता था, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। शादी के शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक व्यापार में घाटा शुरू हो गया। पहले दुकान में चोरी हुई, फिर एक बड़ा ऑर्डर रद्द हो गया। कुछ ही महीनों बाद ससुर जी की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में पैसों की तंगी बढ़ती गई। हर नई परेशानी के बाद किसी न किसी की नजर मेरी ओर उठ जाती। पहले यह केवल इशारों में होता था, लेकिन समय के साथ बातें खुलकर कहीं जाने लगीं। एक दिन रसोई में काम करते समय मेरी सास ने धीमी आवाज में कहा, जब से यह घर में आई है, सुख जैसे इस घर का रास्ता ही भूल गया है। उनके ये शब्द मेरे कानों में तीर की तरह लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना काम करती रही। मुझे विश्वास था कि समय सब बदल देगा। लेकिन समय तो जैसे मेरी परीक्षा लेने पर उतर आया था। कुछ ही दिनों बाद बैंक का नोटिस आया। दुकान पर लिया गया कर्ज समय पर जमा नहीं हो पाया था। उसी शाम घर में पहली बार सबके सामने मुझे दोषी ठहराया गया। देवर ने गुस्से में कहा, भाभी, पता नहीं क्यों आपके आने के बाद इस घर में एक भी काम बिना परेशानी के नहीं हुआ। मेरे पति ने उस समय मेरा पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ सकती थी कि वे भी लगातार बढ़ती मुश्किलों से टूटने लगे थे। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं सकी। सब सो चुके थे। मैं आंगन में बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। मैंने मन ही मन केवल एक ही प्रार्थना की, हे सद्गुरु, यदि सचमुच मेरी वजह से इस परिवार को कष्ट मिल रहे हैं, तो सारी परेशानियां मुझे दे दीजिए, लेकिन इस घर के किसी सदस्य को दुख मत दीजिए। और यदि यह मेरी परीक्षा है, तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। उस रात न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठी, तो हमेशा की तरह सबसे पहले घर के मंदिर वाले कमरे में गई। वहां रखी सद्गुरु की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और सिमरन करने बैठ गई। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे मन के भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, हर परीक्षा सजा नहीं होती। कुछ परीक्षाएं इंसान को वहां पहुंचाने के लिए होती हैं, जहां तक वह बिना परीक्षा के कभी नहीं पहुंच सकता। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था, केवल दीपक की लौ शांत होकर जल रही थी। मैंने उस बात को अपने मन का भ्रम समझ लिया, लेकिन उस दिन के बाद मेरे भीतर एक नया साहस आ गया। मैंने तय कर लिया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं शिकायत नहीं करूंगी। घर वालों की सेवा पहले से भी अधिक मन लगाकर करूंगी। हर सुबह सिमरन करूंगी और हर परिस्थिति को सतगुरु की रजा मानकर स्वीकार करूंगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय कहीं और एक ऐसी घटना घट रही थी, जो कुछ ही दिनों बाद
मेरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। और जिस परीक्षा को पूरा परिवार मेरी बदकिस्मती समझ रहा था, वही परीक्षा सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा का द्वार बनने वाली थी। दीपक की लौ को मैं कुछ देर तक देखती रही। मन पूरी तरह शांत था, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में परिस्थितियां पहले से भी अधिक कठिन होने वाली हैं। उस दिन दोपहर के समय मेरे पति दुकान से घर लौटे तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने आते ही चुपचाप अपना बैग एक तरफ रखा और बिना कुछ बोले चारपाई पर बैठ गए। मैंने पानी का गिलास उनके हाथ में दिया, लेकिन उन्होंने उसे भी नहीं छुआ। ससुर जी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? गुरप्रीत की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जिस कंपनी से सबसे बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, उसने भी मना कर दिया। अब अगले महीने की किश्त भरना भी मुश्किल हो जाएगा। घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मेरी सास ने एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ देखकर बोली, अब तो समझ नहीं आता कि इस घर की किस्मत कब बदलेगी। मैंने सिर झुका लिया। उस समय उत्तर देने से अच्छा मुझे मौन रहना लगा। शाम को मैंने हमेशा की तरह पूरे परिवार के लिए भोजन बनाया। सबसे पहले ससुर जी को खाना परोसा, फिर बाकी सबको। आखिर में जब मैं स्वयं खाने बैठी, तो देखा कि दाल लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने बिना किसी को बताए केवल एक सूखी रोटी और पानी से ही पेट भर लिया। उस रात जब सब सो गए, तो मैं फिर से सतगुरु की तस्वीर के सामने बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार मैंने कोई शिकायत नहीं की। केवल इतना कहा, हे मालिक, यदि यह परीक्षा है तो मुझे टूटने मत देना। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। बस इतना कर दीजिए कि मेरे कारण इस परिवार का विश्वास कभी आपसे न टूटे। इतना कहकर मैंने सिमरन शुरू कर दिया। अगली सुबह मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर एक वृद्ध महिला आई। उनके कपड़े बहुत साधारण थे। हाथ में एक पुराना थैला था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर एक रोटी मिल जाए तो मालिक तुम्हारा भला करेगा। उसी समय मेरी सास बाहर आ गई और बोली, अभी हमारे अपने घर में खाने की कमी है, हम दूसरों को क्या देंगे? वृद्धा चुपचाप मुड़ने लगी। न जाने क्यों मेरा मन बेचैन हो गया। मैं तुरंत रसोई में गई। अपनी थाली में रखी आखिरी दो रोटियां और थोड़ा सा अचार एक कपड़े में बांधा और उनके हाथ में रख दिया। वृद्धा ने मेरी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए केवल इतना कहा, बेटी, जिस घर में कठिन समय में भी किसी भूखे को सम्मान मिलता है, उस घर का दरवाजा मालिक कभी बंद नहीं रखते। यह कहकर वे धीरे धीरे वहां से चली गईं। मैं बहुत देर तक उन्हें जाती हुई देखती रही। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उनके शब्द साधारण नहीं थे। उसी शाम एक और घटना हुई। गुरप्रीत के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फोन आया। उन्होंने बात की और उनका चेहरा अचानक बदल गया। पहले आश्चर्य, फिर अविश्वास और फिर हल्की सी उम्मीद दिखाई देने लगी। फोन रखने के बाद ससुर जी ने पूछा, किसका फोन था? गुरप्रीत बोले, शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी से। उन्होंने कहा है कि कल सुबह मुझे जरूरी काम से बुलाया है। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने आवेदन नहीं भेजा था, किसी ने सिफारिश नहीं की थी। फिर अचानक इतनी बड़ी कंपनी से बुलावा कैसे आ गया? उस रात पूरे घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। मेरे मन में बार बार उस वृद्धा के शब्द गूंज रहे थे, जिस घर में कठिन समय में भी किसी भूखे को सम्मान मिलता है, उस घर का दरवाजा मालिक कभी बंद नहीं रखते। उस समय मुझे नहीं पता था कि अगले दिन जो होने वाला है, वह केवल मेरे पति की नौकरी या व्यापार से जुड़ा नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार की वर्षों पुरानी सोच को बदलने वाला होगा। संगत जी, अगर अब तक यह सच्ची साखी आपके हृदय को छू रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें।
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई सच्ची साखी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। गुरप्रीत पूरी रात करवटें बदलते रहे। मैं भी सो तो गई थी, लेकिन बार बार मेरी आंख खुल जाती। मन में एक ही प्रश्न था, आखिर वह कंपनी कौन सी है जिसने बिना किसी आवेदन के उन्हें बुलाया है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गई, स्नान करके सिमरन किया और चुपचाप सद्गुरु की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। हे मालिक, आज जो भी हो, हमारे परिवार का विश्वास बनाए रखना। इतना कहकर मैं रसोई में चली गई। गुरप्रीत के लिए चाय बनाई, उनके कपड़े प्रेस किए और जाते समय उनके हाथ में थोड़ा सा मीठा दही रख दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। शायद कई दिनों बाद पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अमनदीप, अगर आज कुछ अच्छा हो गया ना, तो सबसे पहले मैं सत्संग में माथा टेकने जाऊंगा। मैंने केवल इतना कहा, जो भी होगा मालिक की रजा से होगा। वह घर से निकल गए। उनके जाते ही मैं अपने रोज के कामों में लग गई, लेकिन उस दिन न जाने क्यों मन बार बार बेचैन हो रहा था। करीब 10 बजे अचानक ससुर जी को तेज चक्कर आने लगे। उनका शरीर पसीने से भीग गया। हम सब घबरा गए। देवर तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, अभी इन्हें आराम की जरूरत है, तनाव बिल्कुल मत दीजिए। घर का माहौल फिर से भारी हो गया। मैंने धीरे धीरे ससुर जी के पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़ लिया। धीमी आवाज में बोले, बहू, तू सुबह से कुछ खाया भी है? मैं मुस्कुरा दी। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर मैं भी खा लूंगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार मेरे लिए अपनापन दिखाई दिया। उधर गुरप्रीत शहर पहुंच चुके थे। कंपनी का दफ्तर बहुत बड़ा था। रिसेप्शन पर उनका नाम पहले से दर्ज था। उन्हें सीधे ऊपर के केबिन में भेज दिया गया। अंदर लगभग 60 वर्ष के एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने गुरप्रीत को बैठने का इशारा किया और बिना किसी औपचारिकता के पूछा, क्या आप ईमानदारी से काम करते हैं? गुरप्रीत इस प्रश्न पर थोड़ा चौंक गए। उन्होंने कहा, सर, मेरे पास धन कम है, लेकिन ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं है। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उसने मेज की दराज से एक पुरानी डायरी निकाली और गुरप्रीत के सामने रख दी। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, सरदार बलदेव सिंह गुरप्रीत। यह नाम पढ़कर चौंक गए। यह नाम उनके स्वर्गीय पिता के सबसे पुराने मित्र का था, जिनसे वर्षों पहले संपर्क टूट गया था। वह व्यक्ति बोला, मैं वही बलदेव सिंह हूँ। कई वर्षों से विदेश में था। कुछ दिन पहले भारत लौटा हूँ। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले यह डायरी मेरे पास छोड़ी थी। उसमें लिखा था कि अगर कभी मेरा बेटा कठिन समय में मिले तो उसकी मदद जरूर करना, लेकिन ऐसी मदद करना जिससे उसका आत्मसम्मान बना रहे। गुरप्रीत की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? बलदेव सिंह ने गहरी सांस ली। 2 दिन पहले मैं सत्संग में गया था। वहां एक सेवादार तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि एक परिवार कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन उनकी बहू आज भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, सेवा और सिमरन नहीं छोड़ती। उसी समय मुझे तुम्हारे पिता की डायरी याद आ गई। मैंने पता करवाया और तुम तक पहुंच गया। यह सुनकर गुरप्रीत कुछ पल तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद किसी की सच्ची अरदास सचमुच रास्ते बना देती है। बलदेव सिंह ने आगे कहा, मैं तुम्हें दान नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपनी नई यूनिट का पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मेहनत तुम्हारी होगी, अनुभव मेरा होगा। अगर तैयार हो तो आज से काम शुरू करते हैं। गुरप्रीत को अपनी सुनने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए। सर, मैं इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा।
उधर घर में हम सबको अभी तक कुछ भी पता नहीं था। करीब दोपहर के 1 बजे गुरप्रीत का फोन आया। मैंने जैसे ही फोन उठाया, उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने केवल इतना कहा, अमनदीप, मालिक ने सुन ली। इतना कहते ही उनकी आवाज भर आई। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो केवल शुरुआत थी। जिस व्यक्ति ने आज गुरप्रीत को सहारा दिया था, उसी के पास एक ऐसा राज भी था जिसे सुनने के बाद पूरे परिवार को समझ आने वाला था कि पिछले कई महीनों से जो कुछ हो रहा था वह दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सद्गुरु की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था। गुरप्रीत की आवाज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने केवल इतना पूछा, सब ठीक तो है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब ठीक नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा हुआ है। मैं घर आकर सब बताऊंगा। फोन कट गया। मैंने तुरंत सद्गुरु की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। मन में बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्राना, शुक्राना। शाम ढलने लगी। पूरा परिवार गुरप्रीत का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल घर के बाहर रुकी, सब लोग दौड़कर बाहर आए। गुरप्रीत के चेहरे पर कई महीनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। उन्होंने घर के अंदर आते ही सबसे पहले ससुर जी के चरण छुए और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। अमनदीप, आज जो कुछ हुआ है वह मेरी मेहनत से नहीं हुआ, यह किसी की दुआओं का फल है। इतना कहकर उन्होंने पूरी बात बतानी शुरू की। जब उन्होंने बलदेव सिंह जी, पुरानी डायरी और साझेदारी की बात बताई, तो पूरे घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ससुर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज मेरा दोस्त अपना वादा निभा गया और मैं सोचता रहा कि मालिक ने हमें छोड़ दिया है। मेरी सास भी पहली बार बिना कुछ बोले बैठी रहीं। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। रात को भोजन करते समय उन्होंने अचानक मेरी थाली में अपने हाथ से एक रोटी रखी। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। वह बोली, बहू, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद गलती हमारी सोच में थी। उनके मुंह से यह शब्द सुनकर मेरा गला भर आया। मैंने उनके चरण छू लिए। उन्होंने तुरंत मुझे उठाकर गले लगा लिया। घर के बाकी सदस्य भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। लेकिन मालिक की लीला अभी पूरी कहाँ हुई थी। अगले दिन सुबह बलदेव सिंह जी का संदेश आया कि पूरा परिवार उनके फार्म हाउस पर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हम सब समय पर वहां पहुंच गए। वह हमें अपने पुराने कार्यालय में ले गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी लोहे की अलमारी रखी थी। उन्होंने धीरे से उसका ताला खोला और उसमें से एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफे पर केवल एक नाम लिखा था, अमनदीप बहू के लिए। मैं हैरान रह गई। मैंने तो उस व्यक्ति को जीवन में पहली बार देखा था। फिर मेरे नाम का लिफाफा उनके पास कैसे पहुंचा? मेरे हाथ कांपने लगे। बलदेव सिंह जी ने कहा, यह लिफाफा तुम्हारे ससुर के दोस्त ने लगभग 10 वर्ष पहले मेरे पास रखा था। उन्होंने कहा था, अगर कभी इस परिवार पर बहुत कठिन समय आए और मेरी बहु सेवा, सिमरन और विश्वास का रास्ता न छोड़े, तभी यह पत्र उसे देना। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। उसके अंदर एक चिट्ठी और सतगुरु की तस्वीर रखी हुई थी। जैसे ही मैंने पहला शब्द पढ़ा, मेरी धड़कन तेज हो गई। उस चिट्ठी में जो लिखा था, वह हमारे पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए बदलने वाला था। संगत जी, यहाँ मैं आप सबसे एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ। आप यह सच्ची साखी भारत के किस शहर, गांव या जिले से सुन रहे हैं? कृपया नीचे कमेंट में अपना शहर, गांव या जिला जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलता है कि सद्गुरु का यह प्रेम भरा संदेश देश के किन किन स्थानों तक पहुंच रहा है। मैंने चिट्ठी को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। कमरे में बैठे सभी लोगों की निगाहें उसी चिट्ठी पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी की सांसें रुक गई हों। मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर यह चिट्ठी मेरी बहू अमनदीप के हाथों तक पहुंचे तो समझ लेना
कि इस परिवार ने जीवन का सबसे कठिन समय देख लिया है। बेटी, जब तुम यह पढ़ रही होगी, तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम इस घर की सबसे बड़ी ताकत बनोगी। मैंने एक पल के लिए पढ़ना रोक दिया। मेरी आंखें भर आई थीं। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, धनवान भी और निर्धन भी, लेकिन मैंने एक बात हमेशा सीखी कि जिस घर की बहू सेवा और सिमरन नहीं छोड़ती, उस घर को मालिक कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कठिन समय इसलिए नहीं आता कि इंसान टूट जाए, बल्कि इसलिए आता है कि परिवार को असली रिश्तों की पहचान हो सके। इतना पढ़ते ही मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, बहू, हमने तुझे कितना गलत समझा, हर दुख का कारण तुझे मानते रहे, लेकिन तूने कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचा। मैं तुरंत उनके पास गई और उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। अगर हम पुराने दुख पकड़कर बैठ जाएंगे, तो नई खुशियां घर में कैसे आएंगी? मेरी बात सुनकर ससुर जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि सद्गुरु पहले इंसान के अहंकार को तोड़ते हैं, फिर उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलते हैं। कमरे का वातावरण पूरी तरह भावुक हो चुका था। बलदेव सिंह जी ने फिर अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उन्होंने उसे गुरप्रीत के हाथ में देते हुए कहा, यह केवल साझेदारी के कागज नहीं है, इसमें एक और बात है जो शायद तुम्हें नहीं पता। गुरप्रीत ने फाइल खोली। अंदर एक बड़ा सरकारी टेंडर था। बलदेव सिंह जी बोले, मैं चाहता तो यह काम किसी भी बड़ी कंपनी को दे सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मुझे कारोबार चलाने वाला आदमी नहीं चाहिए था। मुझे ईमानदारी से काम करने वाला इंसान चाहिए था। गुरप्रीत ने तुरंत कहा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे मेहनत पर नहीं, तुम्हारे परिवार की नीयत पर भरोसा है। जिस घर में बहू अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को दे सकती है, उस घर के लोग किसी का हक कभी नहीं मार सकते। यह सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। मुझे उसी वृद्ध महिला की याद आने लगी जिसे मैंने अपनी आखिरी रोटियां दी थीं। मैंने धीरे से पूछा, बाबा जी, आपको उस बात का कैसे पता चला? मेरे इतना पूछते ही बलदेव सिंह जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि वह वृद्ध महिला कोई साधारण महिला नहीं थी। मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुमने उन्हें सम्मान देकर भोजन कराया था, उसी शाम उन्होंने हमारे आश्रम में आकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। उन्होंने केवल एक ही बात कही थी, उस बहू का विश्वास मत टूटने देना। मालिक ने उसके लिए बहुत बड़ी कृपा संभाल कर रखी है। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे मन में बार बार वही चेहरा घूमने लगा। वह महिला कौन थी? वह हमारे घर तक कैसे पहुंची? और उन्हें हमारे परिवार के बारे में इतना सब कैसे पता था? इन सवालों का उत्तर अभी किसी के पास नहीं था, लेकिन उसी समय बलदेव सिंह जी के मोबाइल पर एक कॉल आया। उन्होंने फोन उठाया। कुछ क्षण तक चुपचाप सुनते रहे। फिर उनकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने फोन रखते ही हमारी तरफ देखा और कहा, अभी अभी आश्रम से समाचार आया है। वही वृद्ध महिला आज सुबह फिर वहां आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने केवल एक संदेश छोड़ा है। हम सब उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने कहा है, अगर अमनदीप अपने परिवार के साथ कल सुबह सूर्योदय से पहले आश्रम पहुंच जाए, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य वहीं खुलेगा। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन आश्रम में जो होने वाला था, वह केवल मेरे परिवार की किस्मत ही नहीं बदलेगा, बल्कि यह साबित कर देगा कि सतगुरु की कृपा जब बरसती है, तो उसके पीछे वर्षों पहले बोए गए सेवा, विश्वास और सिमरन के बीज ही फल बनकर लौटते हैं। अगले दिन मैं रात के लगभग 3:30 बजे ही उठ गई। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई थी। बार बार वही बात याद आ रही थी
सूर्योदय से पहले आश्रम पहुंचना, वहीं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा। मैंने स्नान किया, सद्गुरु का सिमरन किया और चुपचाप तैयार हो गई। कुछ ही देर में पूरा परिवार भी उठ गया। किसी ने ज्यादा बातें नहीं की। हर किसी के मन में उत्सुकता थी कि आखिर आश्रम में ऐसा क्या होने वाला है। सुबह लगभग 5 बजे हम लोग आश्रम पहुंचे। पूरा वातावरण बिल्कुल शांत था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ सेवादार सुबह की सेवा में लगे हुए थे। दूर से शब्द की मधुर धुन पूरे वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक बुजुर्ग सेवादार हमारे पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग अमनदीप बहू का परिवार हैं? ससुर जी ने हाथ जोड़कर कहा, जी हम ही हैं। सेवादार बोले, आपका इंतजार किया जा रहा था, कृपया मेरे साथ आइए। हम सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। आश्रम के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जहां बहुत कम लोगों का आना जाना होता था। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही मेरी नजर सामने बैठी उसी वृद्ध महिला पर पड़ी। उन्हें देखते ही मैं एकदम ठिठक गई। आप? मेरे मुंह से अनायास यही शब्द निकले। वह मुस्कुराई। उनकी मुस्कान पहले जैसी ही शांत थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके चरणों में बैठ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, उस दिन जब तुमने अपनी आखिरी रोटियां मुझे दी थीं, तब तुम्हारे घर में खाने की कमी थी। फिर भी तुम्हारे मन में अभाव नहीं था। मालिक हमेशा इंसान की जेब नहीं, उसका दिल देखते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से पूछा, माता जी, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं कोई चमत्कार करने वाली नहीं हूं। मैं भी वर्षों से सेवा कर रही एक साधारण सेविका हूं। लेकिन उस दिन मालिक ने मुझे तुम्हारे घर भेजा था, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा पूरी होने वाली थी। पूरा परिवार हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था। तभी उन्होंने अपने पास रखा एक छोटा सा कपड़े का थैला मेरी ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए है। मैंने थैला खोला। उसके अंदर एक पुरानी माला, सत्संग की एक छोटी सी पुस्तक और एक बंद लिफाफा रखा हुआ था। लिफाफे पर लिखा था, जब परिवार एक हो जाए तभी इसे खोलना। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा, बहू, आज यह पूरा परिवार एक है, इसे खोलो। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें केवल एक पन्ना था। मैंने पढ़ना शुरू किया। जिस घर में एक दूसरे को दोष देना बंद होकर एक दूसरे का सहारा बनना शुरू हो जाए, समझ लेना कि उस घर की सबसे बड़ी गरीबी समाप्त हो गई। धन की कमी कभी भी पूरी हो सकती है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत कठिनाई से जुड़ते हैं। आज से इस परिवार का सबसे बड़ा धन प्रेम, सेवा और सिमरन होगा। इसी को कभी मत खोना। ये पढ़ते पढ़ते पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी सास अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कांपती हुई आवाज में बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, हर परेशानी का दोष तुझ पर लगाया, लेकिन तूने कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा। मैंने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, अगर आज हम सब साथ खड़े हैं, तो यही सबसे बड़ी कृपा है। बीती बातों को यहीं समाप्त कर देते हैं। इतना सुनते ही उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। ससुर जी, गुरप्रीत और देवर की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उसी समय आश्रम के मुख्य सेवादार तेजी से कमरे में आए। उन्होंने बलदेव सिंह जी की तरफ देखकर कहा, अभी अभी शहर के मुख्य उद्योग संघ से सूचना आई है। सबकी नजर उनकी ओर चली गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी गुरप्रीत जी को दी गई थी, उसकी पहली जांच पूरी हो चुकी है। गुरप्रीत की धड़कन तेज हो गई। सेवादार ने आगे कहा, कंपनी ने उनके काम से इतना प्रभावित होकर
उसी समय दूसरा और उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट देने का निर्णय लिया है। गुरप्रीत की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, लेकिन उसी क्षण बलदेव सिंह जी ने एक ऐसी बात कही जिसने हम सबको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, आज मालिक ने तुम्हें केवल काम नहीं दिया, अब तुम्हारी अगली परीक्षा शुरू होने वाली है। क्योंकि कठिन समय में विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन सुख मिलने के बाद विनम्र बने रहना उससे भी बड़ी परीक्षा होती है। उनकी यह बात सुनकर मेरा मन भीतर तक झकझोर गया। भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो यह साबित कर देगी कि सद्गुरु पहले कृपा देते हैं और फिर यह भी देखते हैं कि इंसान उस कृपा का उपयोग केवल अपने लिए करता है या दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाता है। बलदेव सिंह जी की बात मेरे मन में बार बार गूंज रही थी। सुख मिलने के बाद विनम्र बने रहना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हम सब आश्रम से घर लौट आए। पूरे रास्ते किसी ने अधिक बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपने अपने मन में उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हो। घर पहुंचते ही गुरप्रीत ने सबसे पहले सद्गुरु की तस्वीर के सामने माथा टेका। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आज तक मैंने हमेशा आपसे मांगा है, लेकिन आज पहली बार कुछ नहीं मांग रहा। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि कभी इस कृपा का घमंड मेरे मन में न आए। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद यही वह परिवर्तन था जिसका हम सभी इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिनों में गुरप्रीत ने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे व्यापार पटरी पर आने लगा। बैंक की रुकी हुई किश्तें समय पर जमा होने लगीं। घर का वातावरण भी पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले हर दिन तनाव रहता था, वहीं अब सुबह की शुरुआत सिमरन और शुक्राने से होने लगी। मेरी सास, जो कभी मुझे देखकर ताने देती थीं, अब अक्सर रसोई में मेरा हाथ बटाने लगीं। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, बहू, आज से इस घर का पहला निवाला किसी जरूरतमंद के लिए निकलेगा। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब शिकायत नहीं, अपनापन था। मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, यही तो सबसे बड़ी सेवा है। अगले रविवार से हमने घर के बाहर एक छोटी सी व्यवस्था शुरू की। हर सप्ताह 10 जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया जाने लगा। धीरे धीरे पड़ोसी भी इस सेवा से जुड़ने लगे। कोई आटा लेकर आता, कोई दाल, कोई सब्जियां। किसी ने पैसे नहीं गिने, सबने केवल सेवा का अवसर समझा। एक दिन वही बुजुर्ग चाय वाले अंकल, जो रोज मोहल्ले के नुक्कड़ पर दुकान लगाते थे, हमारे घर आए। उन्होंने कहा, बहू जी, मैं अमीर आदमी नहीं हूं, लेकिन हर रविवार की चाय मेरी तरफ से रहेगी। मैंने हाथ जोड़ लिए। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सेवा केवल धन से नहीं होती, भावना से होती है। लेकिन मालिक शायद हमें एक और सीख देने वाले थे। लगभग 2 सप्ताह बाद गुरप्रीत शाम को घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक युवक घायल अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कोई रुक नहीं रहा था। गुरप्रीत ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी, उसे उठाया और अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो शायद इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। गुरप्रीत पूरी रात अस्पताल में उसके साथ रहे। अगली सुबह जब उस युवक को होश आया तो उसने रोते हुए कहा, भाई साहब, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरप्रीत मुस्कुराए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर धन्यवाद देना ही है तो जब कभी तुम्हें कोई मजबूर इंसान मिले, उसकी मदद कर देना। वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। मैंने जब यह बात सुनी तो मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे लगा जैसे सद्गुरु की शिक्षा अब केवल हमारे घर तक सीमित नहीं रही थी, वह दूसरे लोगों के जीवन में भी पहुंचने लगी थी। उसी शाम बलदेव सिंह जी हमारे घर आए। उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया। कुछ देर तक सबको देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले,
आज मैं बहुत खुश हूँ। ससुर जी ने पूछा, क्यों भाई साहब? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि अब इस घर में धन आने से पहले दया आई है, और जिस घर में दया पहले आ जाए वहां बरकत अपने आप चली आती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बा उन्होंने मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, अमनदीप बेटी, इसे खोलो। मैंने धीरे धीरे डिब्बा खोला। उसके अंदर एक छोटी सी चांदी की तख्ती थी। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, सेवा से बड़ा कोई धन नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। मैंने उस तख्ती को अपने माथे से लगाया, लेकिन उसी समय बलदेव सिंह जी के मोबाइल पर आश्रम से एक कॉल आया। उन्होंने फोन सुना, कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहे, फिर हमारी तरफ देखकर बोले, कल सुबह आश्रम में सभी परिवारों की विशेष संगत रखी गई है। बाबा जी ने एक संदेश भेजा है और उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि अमनदीप और उसका पूरा परिवार अवश्य पहुंचे। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन आश्रम में मिलने वाला वह संदेश केवल हमारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने वाला था। और उसी संदेश के साथ हमारी इस सच्ची साखी का सबसे भावुक और सबसे प्रेरणादायक अध्याय शुरू होने वाला था। अगली सुबह हम सब बहुत जल्दी आश्रम पहुंच गए। आज वहां का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। दूर दूर से आई हुई संगत शांत भाव से बैठी थी। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। शब्द की मधुर धुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी। मैं अपने परिवार के साथ सबसे पीछे बैठ गई और मन ही मन सद्गुरु का शुक्राना करने लगी। कुछ ही देर बाद एक वरिष्ठ सेवादार मंच पर आए। उन्होंने कहा, आज का संदेश केवल किसी एक परिवार के लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी जीवन में कठिन समय देखा है। पूरा पंडाल बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने आगे कहा, बाबा जी ने कहा है, लोग अक्सर मालिक से पूछते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें इतना दुख मिला। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि मालिक ने हमें इतनी बड़ी कृपा के योग्य कैसे समझ लिया कि हमें परीक्षा देकर अपने और करीब बुला लिया। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मुझे पिछले कई महीनों की एक एक घटना याद आने लगी। वह अपमान, वह ताने, वह भूख, वह चिंता, वह बेबसी, और फिर धीरे धीरे हर कठिनाई का कृपा में बदल जाना। तभी सेवादार ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, आज यहाँ एक परिवार बैठा है जिसकी बहू को कभी उसी के घर में अपशकुनी कहा गया था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, उसने सेवा नहीं छोड़ी, उसने सिमरन नहीं छोड़ा, उसने अपनों से प्रेम करना नहीं छोड़ा। इसलिए मालिक ने पहले उसके घर की सोच बदली और फिर उसके हालात बदल दिए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ में आ गया कि बात हमारे परिवार की हो रही है। मेरी सास की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, बहू, आज मैं सब संगत के सामने स्वीकार करती हूँ कि गलती तेरी कभी थी ही नहीं। गलती मेरी सोच की थी। मैंने तुझे दोष दिया, तुझे रुलाया, तुझे अकेला महसूस कराया। लेकिन तूने हर बार मुझे माँ ही कहा। अगर आज हमारा घर फिर से बस गया है तो तेरे धैर्य, तेरी सेवा और तेरे विश्वास की वजह से। पूरे पंडाल में गहरा सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत उनके चरण छुए और कहा, माँ जी, अगर आज हम सब एक साथ बैठे हैं तो यही सबसे बड़ी कृपा है। जो बीत गया उसे यहीं छोड़ देते हैं। सद्गुरु हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, पीछे मुड़कर दुख गिनना नहीं। इतना सुनते ही ससुर जी भी उठे। उन्होंने पूरे परिवार के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से इस घर में कभी किसी इंसान की किस्मत का फैसला उसके हालात देखकर नहीं होगा। पहले हम उसका दर्द समझेंगे, फिर कोई राय बनाएंगे। संगत में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। उसी समय आश्रम के बाहर कुछ गरीब परिवार भोजन के लिए आए। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बहू चल, आज पहला प्रसाद हम दोनों मिलकर अपने हाथों से परोसेंगे। मैंने बिना कुछ कहे उनके साथ भोजन की टोकरी उठा ली। हम दोनों एक एक व्यक्ति के पास जाकर आदर से भोजन परोसने लगे।
एक छोटी सी बच्ची ने रोटी लेते समय मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। उसकी वह मासूम मुस्कान देखकर मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उस क्षण मुझे लगा कि शायद यही असली बरकत है। धन से बड़ा सुख किसी की दुआ में होता है, सम्मान से बड़ा कोई दान नहीं होता और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब भोजन सेवा पूरी हुई तो मैंने एक बार फिर सद्गुरु की तस्वीर की ओर देखा। मन ही मन केवल एक ही शब्द निकला, शुक्राना। उस दिन घर लौटते समय मुझे यह महसूस हो रहा था कि मालिक ने हमारे घर से केवल आर्थिक संकट नहीं हटाया था, बल्कि हमारे मन का अंधेरा भी दूर कर दिया था। आज कई वर्ष बीत चुके हैं। गुरप्रीत का व्यापार ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। मेरे सास ससुर हर सुबह सिमरन करते हैं। हर रविवार हमारे घर से जरूरतमंदों के लिए भोजन सेवा आज भी जारी है। और जब भी कोई हमारे घर अपनी परेशानी लेकर आता है, हम उसे एक ही बात कहते हैं, कठिन समय से मत डरिए। अगर विश्वास, सेवा और सिमरन साथ है, तो मालिक देर कर सकते हैं, अंधेर कभी नहीं करते। यही इस सच्ची साखी की सबसे बड़ी सीख है। कभी भी किसी इंसान को उसके बुरे समय से मत आंकिए। हो सकता है जिस व्यक्ति को दुनिया सबसे कमजोर समझ रही हो, उसी पर सद्गुरु की सबसे बड़ी कृपा आने वाली हो। सेवा करते रहिए, सिमरन करते रहिए, विनम्र बने रहिए और हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करते रहिए। संगत जी, यदि इस सच्ची साखी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और बताइए कि इस साखी की कौन सी सीख आपके दिल को सबसे अधिक छू गई। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई सच्ची साखी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस साखी को अपने परिवार, मित्रों और सत्संगी भाइयों बहनों के साथ भी अवश्य साझा करें। राधा स्वामी जी।